अगर आप कनाडा जाने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, फैमिली स्पॉन्सरशिप या फिर सिर्फ घूमने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो IRCC है उसने अभी अभी नए प्रोसेसिंग टाइम्स जारी किए हैं अगस्त 2025 के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस वीज़ा कैटेगरी के लिए कितना टाइम लग रहा है, कौन सी कैटेगरी फास्टेस्ट है और कहाँ पर इंतज़ार सबसे लंबा है। Hi everybody, you're watching NBT TechEd and I'm your host नेहा उपाध्याय। तो भाई इस लिस्ट में सबसे पहले बात होगी विजिटर वीज़ा की। तो देखिए, इंडिया से अगर आप विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो 45 दिन का वेटिंग टाइम है। US से अगर आप अप्लाई करते हैं तो वेटिंग टाइम है 24 दिन, पाकिस्तान से 48 दिन, नाइजीरिया से 41 दिन, फिलीपींस से 22 दिन, और अगर आप कनाडा में ही हैं और कनाडा के अंदर रहकर अप्लाई करते हैं तो 15 दिन लगेंगे। लेकिन अगर आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इंतज़ार करना होगा 183 डेज़ का। यानी कि अगर आप इंडिया या फिर पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा लंबा इंतज़ार आपको अभी करना होगा। उसके बाद बारी आती है स्टडी परमिट की। तो देखिए, इंडिया से अगर अप्लाई करें तो 3 हफ्ते, ठीक है, 3 हफ्ते का वेटिंग टाइम है। US और पाकिस्तान से अगर अप्लाई करें तो 9 हफ्ते, नाइजीरिया से 5 हफ्ते, फिलीपींस से 7 हफ्ते, कनाडा के अंदर रहकर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 6 हफ्ते। लेकिन एक्सटेंशन यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा, यानी कि अगर आप अपने स्टडी परमिट को एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो आपको 172 डेज़ का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। तो देखिए, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि भारत से अगर आप कनाडा पढ़ने जाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 3 हफ्तों का ही इंतज़ार करना है, ठीक है। प्रोसेसिंग टाइम सिर्फ 3 हफ्ते का है। उसके बाद बात कर लेते हैं सबसे पॉपुलर कैटेगरी यानी कि वर्क परमिट के बारे में। तो भाई, अगर अगस्त 2025 में आप अप्लाई करते हैं इंडिया से कनाडा वर्क परमिट के लिए तो आपको 7 हफ्ते का इंतज़ार करना होगा। US से अगर करते हैं अप्लाई तो 3 हफ्ते का इंतज़ार होगा, नाइजीरिया में 9 हफ्ते, पाकिस्तान से 7 हफ्ते, फिलीपींस से 5 हफ्ते, और कनाडा के अंदर रहकर अगर आप अप्लाई करते हैं तो 185 दिन। तो भाई यहाँ पर सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि जो US एप्लीकेंट्स हैं उनको सबसे तेज़ फ़ायदा मिल रहा है। इंडिया से अप्लाई करने वालों को औसतन 7 हफ्ते का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कनाडा के अंदर बैठे हैं और एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार करना होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं फैमिली स्पॉन्सरशिप की। तो देखिए, अगर आपका स्पाउस आउटसाइड कनाडा है, नॉन क्यूबेक, तो 13 मंथ्स का यहाँ पर प्रोसेसिंग टाइम है। अगर आपका स्पाउस आउटसाइड है, कनाडा से बाहर है लेकिन क्यूबेक का है, तो 41 मंथ्स यहाँ पर जो प्रोसेसिंग टाइम है वो लगने वाला है। अगर स्पाउस कनाडा के अंदर है, नॉन क्यूबेक, तो 36 मंथ्स है। स्पाउस अगर कनाडा में है, क्यूबेक में, तो 40 मंथ्स जो प्रोसेसिंग टाइम है वो लगने वाला है। इसके अलावा जो आपके पेरेंट्स हैं या फिर जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अगर आप उनका PR लेना चाहते हैं, PR के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वेटिंग टाइम है 36 मंथ्स। तो यहाँ पर भाई आपको समझ में आ गया होगा कि जो फैमिली स्पॉन्सरशिप है ना, उसके लिए अभी जो प्रोसेसिंग टाइम है वो सबसे लंबा है। अगर आपके हस्बैंड या फिर आपके वाइफ आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपके PR के लिए अगर आपको वो वहाँ पर बुलाना चाहते हैं, तो उस कैटेगरी में अभी जो वेट टाइम है ना वो सबसे ज़्यादा है। और ये मैं आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ। सबसे कम टाइम जो है वो स्टडी परमिट के लिए है, और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर कम टाइम है वो है वर्क परमिट के लिए, ठीक। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं PR की। तो देखिए, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास यानी कि CAC वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए प्रोसेसिंग टाइम 5 महीने का, यानी कि 5 महीने की वेटिंग है। फेडरल स्किल्ड वर्कर जो हैं, जो FSWP वाले हैं, उनको 7 महीने का इंतज़ार करना है। PNP एक्सप्रेस एंट्री वाले लोगों को 8 महीने का इंतज़ार करना है। PNP नॉन एक्सप्रेस एंट्री वालों को 20 मंथ्स का वेट करना है अपने PR के लिए। इसके अलावा अगर कोई क्यूबेक स्किल्ड वर्कर है तो उनके लिए जो वेट टाइम है वो 9 महीने का है। सेल्फ एम्प्लॉयड अगर कोई है तो 60 महीने का इंतज़ार करना है आपको अपने PR के लिए। और अगर आपका स्टार्टअप वीज़ा है और आप PR लेना चाहते हैं तो आपको 52 मंथ्स का इंतज़ार करना पड़ेगा कनाडा के अंदर। तो देखिए, अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं और जल्दी कनाडा जाना चाहते हैं तो CEC और FSWP सबसे तेज़ रूट हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको समझ आ ही गया है कि भाई कितना लंबा जो वेटिंग टाइम है वो है। अब यहाँ पर हम एक बार ना सिटीजनशिप यानी कि जो नागरिकता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम न्यू PR कार्ड की बात करेंगे तो वेटिंग है 36 डेज़। PR रिन्यूअल का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 31 डेज़ है। सिटीजनशिप ग्रांट के लिए 10 महीने का समय लगेगा। प्रूफ सर्टिफिकेट के लिए 5 महीने का
रिनंसिएशन के लिए 5 महीने का टाइम, रिकॉर्ड सर्च के लिए 14 महीने का समय लगने वाला है। अब देखिए सिटीजनशिप और पीआर कार्ड्स के टाइम लगभग स्टेबल हैं, छोटे मोटे बदलाव हुए हैं, यानी कि जो पहले था वेट टाइम, पहले जो था प्रोसेसिंग टाइम, वही अभी भी है। लेकिन अगर हम सुपर वीज़ा और दूसरे प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो सुपर वीज़ा के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इंडिया से तो 138 डेज़ का आपको इंतज़ार करना होगा। यूएस में ये इंतज़ार करीब 90 दिन है। पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 126 दिन। फिलीपीन से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम 86 दिन का इंतज़ार तो आपको करना ही होगा। इसके अलावा अगर आप सीजनल एग्रीकल्चरल वर्कर हैं तो 45 डेज़ का आपको इंतज़ार करना है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के जो सुपर वीज़ा हैं उसमें इंडिया और पाकिस्तान के एप्लीकेंट्स को सबसे ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है, और ये मैं आपको आंकड़ों के ज़रिए समझा चुकी हूँ। तो भाई ये थे कनाडा इमिग्रेशन और वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम्स अगस्त 2025 के लिए। यानी कि यहाँ पर क्लियर हो गया है कि इंडिया और पाकिस्तान जैसे हाई डिमांड देशों से अप्लाई करने वाले लोगों को ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। अगर आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स पूरे रखिए और टाइम से पहले एप्लीकेशन अपना सबमिट कर दीजिए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।